नमस्कार आप सबों को, मैं हूं अजित कुमार प्रसाद। आज एक गंभीर बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। थोड़ा समय निकाल करके वीडियो को देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कम से कम बातों को कम से कम समय में रखने के लिए। हम लोगों ने फ़िलहाल देखा कि कुछ दिनों से एक माहौल बना हुआ है, एक खबर बनी हुई है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर भाइयों के ऊपर कुछ टॉर्चर इत्यादि किया जा रहा है। बिहार के कोई नेता वहाँ पर गए, जा कर के मामला को शांत करने की कोशिश किए या फ़ोन करके मामला को शांत करने की कोशिश की। ऐसा कुछ जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनलों से या फेसबुक से वीडियो का क्लिप में जो पता चला उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। उसके बाद मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि काफ़ी लोगों में उत्साह है, उत्तेजित हैं। फलाना नेता जिंदाबाद, फलाना नेता जिंदाबाद, अमुक नेता जिंदाबाद, तमुक नेता जिंदाबाद। लेकिन सब किसी को जातिवाद करते हुए देखा। हर जाति का व्यक्ति अपने जाति वाले नेता को सपोर्ट कर रहा है और उसको कह रहा है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद। देखिए भाइयों, मैं भी बिहार से ही हूँ। तमिलनाडु में जो घटना घटी, बिहारी भाइयों के साथ यह कोई नई घटना नहीं है। असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, तमिलनाडु में, इस तरह से अन्य और भी कई राज्यों में इस तरह के घटना घट चुके हैं। पहले बिहारियों के ऊपर कई प्रकार के भले बुरे दिन देखने पड़े हैं। आप जो खुशियां मना रहे हैं, आप जो नेता का नाम लेकर के जय हिंद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद ये सब कुछ कर रहे हैं, देखिए इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह जो बात है अभी तमिलनाडु वाला, यह टेम्परोरी इलाज है, परमानेंट इलाज नहीं है। मुझे दुख होता है इस बात से कि मेरे बिहार के मजदूर भाई आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं किसी नेता के सामने, रास्ता क्यों नहीं बंद करते हैं, रास्ता पर क्यों नहीं उतर के आते हैं, एकजुट होकर के क्यों नहीं आते हैं कि जो हमें रोटी देगा हम उससे वोट देंगे। आज 2023 15 मार्च 2023, आज भी आप लोग जातिवाद पर वोट देने के लिए और मरने और मारने के लिए तैयार हैं। यह जादू का नेता है तो हम जादू है तो हम इसको वोट देंगे, यह कुर्मी का नेता है तो हम कुर्मी है तो हम इसको वोट देंगे, यह ब्राह्मण का नेता है तो हम ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण को वोट देंगे, मुस्लिम को वोट देगा, छोटे कास्ट को वोट देगा। आपने अभी तक नहीं समझा, आपको अभी तक समझ में नहीं आई। किसी ज़माने में बिहार का नाम बड़े गर्व से लिया जाता था। किसी ज़माने में बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की आर्थिक व्यवस्था, बिहार की अन्य व्यवस्था एक लेवल पे हुआ करता था और आज बिहार 28वें नंबर पे कैसे चला गया? ये जातिवाद करके जितने दिनों तक हम अपने यहाँ नेता का चुनाव करते रहेंगे, इलेक्शन करते रहेंगे, उतने दिनों तक हमें कभी सुख शांति मिलने वाली है नहीं। और छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है? नेता कभी किसी का नहीं होता। वह एक ही चीज़ देखता है कि कुर्सी पर कैसे बैठा जाए और अगर बैठ गया है तो कैसे उसको पकड़ के रखा जाए, उस पर से उतरा ना जाए। उस ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से हर किसी के सर पे तबला बजाता है। आप रास्ते पर आ रहे हैं तो आइए, आप एकजुट हो रहे हैं तो होइए, आप फेसबुक पर वीडियो बना रहे हैं तो बनाइए, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो बनाइए। लेकिन कभी किसी को मैंने ये नहीं सुना कि कहे कि जो नेता मुझे रोटी देगा, जो नेता हमें रोजगार देगा, हम उसी को अपना वोट देंगे। आप अपना हक मांगिए, आप अपने लिए रोजगार बिहार में मांगिए। आप जब तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों में जाते रहेंगे तब तक आपके साथ आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी। और कोई नेता जाकर के सहानुभूति दिखा देगा, आप लोगों को दिल को जीत लेगा, कभी थोड़ा बहुत राशन बांट देगा, कहीं थोड़ा बहुत रुपया बांट देगा और आपको जीत कर लेगा, आपके मन को जीत लेगा और वोट लेकर के कुर्सी पर बैठ जाएगा। यह टेम्परोरी इलाज है मेरे भाई लोग, परमानेंट इलाज नहीं है। दूसरे राज्य के लोगों को जरा सा देखिए, किसी पंजाबी को कहेंगे कि आप पंजाबी हैं तो सीना ऊंचा करके कहेगा कि हाँ मैं पंजाबी हूँ। महाराष्ट्र के लोगों को कहेंगे कि आप मराठी हैं तो मूंछ ऐंठते हुए कहेगा कि मैं मराठी हूँ। बंगाल के लोगों को कहेंगे कि आप बंगाली हैं तो सर ऊंचा करके कहेगा कि मैं बंगाली हूँ। लेकिन बिहारी,
आज ये बिहारी शब्द इतना बदनाम हो चुका है, भारत के अन्य राज्य के लोगों में ये बिहारी शब्द इतना गिर चुका है कि जब हमसे कोई पूछता है कि आप बिहारी हैं तो हम मुंह फेर लेते हैं कि कहीं हमसे कोई तो पूछ नहीं रहा है, कहीं इसके जवाब में हमें तो नहीं कहना पड़ेगा कि हाँ हम बिहारी हैं। आज अपने आप को बिहारी कहने से शर्म आता है। कोई कहता है कि बिहारी हो तो लगता है कि हमारा अपमान कर दिया। क्यों? हमने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है बिहार में। हम आज भी 15 मार्च 2023 को भी जाति पात के ऊपर हम वोट देते हैं। हम आज भी जाति के पीछे भागते हैं। हमने कभी बिहार का भविष्य के बारे में नहीं सोचा, हमने कभी बिहार के मजदूर भाइयों के बारे में नहीं सोचा, हमने खुद कभी अपने आप के बारे में नहीं सोचा, और इसीलिए हमें दूसरे राज्यों में जा कर के रोजगार करना पड़ रहा है, लेबर का काम करना पड़ रहा है, और उसके बदले में मिल क्या रही है? पूरे देश में डिसरिस्पेक्ट, असम्मान, बेइज्जती। दूसरे राज्य के लोग, मैं परसेंटेज में कह रहा हूँ, 100% नहीं, परसेंटेज में, दूसरे राज्य के लोग तुलना करके मैं कह रहा हूँ, एसी में जाते हैं, स्लीपर में जाते हैं, और बिहार के लोग जनरल बोगी में, बाथरूम के सामने, वहाँ भी जगह नहीं मिला तो गेट पर लटक लटक करके। कोई अगेंस्ट में वीडियो बना करके मत कहना कि बिहार के लोग एसी में नहीं जाते। मैं 100% की नहीं कह रहा हूँ, मैं परसेंटेज ओवरऑल कह रहा हूँ। जाने के लिए तो हवाई जहाज में भी जाते हैं, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ। ज़्यादातर जो होता है प्रैक्टिकल, वो मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है? ऐसा हमने बनाया है बिहार को थोड़ा बहुत दिशा दिखाने के लिए। एक महान आत्मा और देशभक्त वैज्ञानिक राजीव भाई दीक्षित आज़ादी बचाओ आंदोलन के फाउंडर, डायरेक्टर, इलाहाबाद यूपी के रहने वाले थे। उनको रहस्यमय तरीके से मार दिया गया। बिहार का एक व्यक्ति खान सर, पटना वाले, जो विश्व का 8 नंबर शिक्षक बना, विश्व का 8वां नंबर शिक्षक, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चलाने वाला जो गुरु बने, जो पूरी दुनिया को शिक्षा दे रहे थे, और ऐसी शिक्षा जो गूगल पे मौजूद नहीं है, जो किताबों में ढूंढने से नहीं मिलता है, न जाने है भी तो कौन सी किताब में है पता नहीं, और कुछ तो ऐसी है जो ऐसी नॉलेज थी जो देते थे वो तो किताब में भी नहीं है। इतने महान गुरु को, इतने महान शिक्षक जो बिहार के मिट्टी से निकल करके आया, लोगों ने इतना मजबूर कर दिया, इतना टॉर्चर कर दिया कि देखिए कपिल शर्मा शो से आने के बाद अब खान सर का वीडियो यूट्यूब पर नहीं आ रहा है, फेसबुक पर नहीं आ रहा है। हम कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, पैरों को बोटी बोटी काट रहे हैं, बोटी एकदम पीस काट रहे हैं। कुल्हाड़ी मारते तो उसको जोड़ लेते समय पर। अपने पैरों को बोटी बोटी काट रहे हैं हम बिहारी लोग, और इसी वजह से दूसरे राज्य के लोग हमारे गला को काट रहे हैं। हमने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा ही नहीं। कोई समाज के लिए उठ के आता है, मनीष कश्यप ये पत्रकार बेचारा शादी तक नहीं किया अपने समाज की सेवा करने के लिए कि मुझे समाज को कुछ देना है, मुझे बिहार में सुधार लानी है। यूनिवर्सिटी में जाता था, सड़कों को, टूटी फूटी सड़कों को देखता था, हर एक अत्याचार और हर एक गलत चीज़ को अपने साहस भरी जिंदगी में वो उठा करके लोगों के सामने रखता था। क्या किया गया? उल्टा पलटा इत्यादि उसके ऊपर FIR दर्ज करके उस बेचारे को परेशान कर दिया गया। उसको जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। मेरे बिहारी भाइयों, अभी तो संभल जाओ, अब तो संभल जाओ। कसम खाओ आज के बाद से कि कभी किसी नेता को वोट नहीं देंगे जब तक वो तुमको रोटी नहीं देगा। जब तक बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर जाना पड़ेगा रोजगार करने के लिए, जब तक बिहार के मजदूरों को अपने देश में, अपने बिहार में रोजी रोटी नहीं मिल जाता है, फैक्ट्रियां, कारखाना जो तुम बाहर काम कर रहे हो तुम्हारे बिहार में नहीं लग जाती है, जूता उठाओ रास्ते पर और खड़े हो जाओ कि मार के मुंह फाड़ देंगे, मार के गाल लाल कर देंगे साला अगर कोई बोल दिया कि हमको वोट दो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सिर्फ उसी को वोट देंगे हम बिहारी जो हमारे रोजी रोटी का रोजगार करेगा, हमारे बिहार में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, और जो हमारा रोटी का ख्याल रखेगा। नहीं तो धन्यवाद, कटने के लिए, मरने के लिए तैयार रहो।